हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुतम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन के लिए खुदा का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने कितना हमें प्यार किया। हालेलुया। मेरे अजीज़ों में सफ़र में था तो तब भी खुदा मेरे साथ साथ मौजूद था और खुदावंद ने मुझे अपनी मंजिल पे सही सलामत पहुंचने का फजल दिया और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज पाक और सबत का दिन मुझे खुदा ने बख्शा ताकि मैं सबत के दिन खुदा के हसूर आऊँ और खुदा की तमजीद करूँ और जिंदा खुदा के नाम को चला दूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब जिंदा को पुकारेंगे तो जिंदा आपके साथ साथ मौजूद होगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने जिंदा तबीब आज़म के हसूर आएँ और उसे पुकारें और उसे सजदा करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, एक आयत पर हम गौर करेंगे और सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस को कभी सीखते सीखते हम अपने आप को कब्र की चार दीवारी के अंदर ले जाएं तो ख़त्म नहीं हो सकता। तो पतरस के पहले खत में खुदा का बंदा लिखने वाला क्या लिख रहा है, आइए देखते हैं। 3 बाप उसकी 10 आयत। चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और ऊंचे दिन देखना चाहता है, वो ज़बान को बदी से और होंठों को मकर की बात से बाज रखे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, 2 बातें हैं जिनको मैं थोड़ा थोड़ा सा बयान करूँगा। मकर की बातें, मकर की बातों से कैसे हम बाज रख सकते हैं और बदी से कैसे बाज रहना है। जब तक खुदा की हसूरी में नहीं आते तो हम अपने आप को बदी से बाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बदी करने वाला है वो आसमान की बादशाही से नीचे गिराया गया था। वो हमें भी बनी नौ इंसान को, नौजवान को, बच्चों को, बच्चियों को रेप करता है, खुनाई के लिए, फराई के लिए, बुरे मंसूबों के लिए, क्योंकि उसका मंसूबा यही है कि वो हर एक जिंदगी को गिराए। तो जब गिर जाता है तो वो बड़ी खुश होता है। लेकिन जो खुदा के कौम के अंदर रहकर अपने आप को बदी से बाज रखते हैं, वो खुशी के ऊंचे दिन देखें। खुशी के ऊंचे दिन उनके लिए हैं जो बदी से बाज रहते हैं। बदी से बाज रहने वाले खुशी के ऊंचे दिन देखना चाहते हैं तो अपने आप को होंठों की मकर की बात से, क्योंकि जिन लोगों को मकर की बातें करते सुना है
वो मकर उनके ऊपर गिरता है, वही मकर उनके सामने आता है। जब हम अपनी जिंदगी को मकर की बातों से बाध रख लें, तो तब हम खुदावंद के हसूर खुशी के ऊंचे दिन देखेंगे। और इसी हवाले के अंदर खुदा ने कहा कि जो खुशी के ऊंचे दिन देखना चाहता है वो बदी से और हाथों को मकर की बात से बांध रखे, और उसके लिए आसमान की बादशाही, वो बादशाही के वारिस हैं, क्योंकि वारिस होने के लिए वो बुलाए गए हैं। वो होठों को नशे से, बुराई से, बुरी बातों से, बुरे कामों से वो अपने आप को बांध रखे। जब तक वो अपने आप को बांध नहीं रखता, वो आसमान की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, बहुत सारे लोग जब इंसान रेलत हो जाता है तो जीते जी उसके साथ मोहब्बत नहीं करनी, जब मर जाना है तो उस वक्त देगें देनी है। ये बरसी है, ये बुलाना काम वो ऐसे करते थे या करती थी, क्योंकि जब बनी इंसान इस दुनिया से कूच कर जाएगा तो उसके लिए देगें भी बनेगी, उसके लिए बड़े काम होंगे। लेकिन जब तक खुदा के कलाम पर हम तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते तो मत सोचें कि हम कोई भी इंसान खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। मगर जो कलामी मुकद्दस से डरता, कामता, थरथराता, खुदा की हजूरी में आता है, वो खुदा की बादशाही का वारिस होगा। और वारिस होने के लिए वो बुलाए गए हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा नहीं करते, हाथों को मकर की बातों से और बदी से बाज नहीं आएंगे, तो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। मत सोच लें कि मैं जमीन पर आया था और जमीन पर आकर मैंने इस मजहब को, कोई भी मजहब है, उसे पहन लिया है। मेरे ऐसे लोग जो मजहब के ऊपर नहीं चलते तो उनको दीनदार कहा जाता है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, अपने आप को खुदावंद की ताबा करना है और खुदा की बादशाही के वारिस होने के लिए अपने आप को तैयार करें। जब तक आसमान की बादशाही के वारिस नहीं होते तो फिर आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदा की बादशाही के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे ऐसे तो आज हमें चाहिए कि हम आसमान की बादशाही को इस जमीन पर रहकर तलाश करना है। ये नहीं कि जब हम कूच कर दें तो उस वक्त तुम जाकर कहें क्या खुदावन
मैं तो बड़ी दुआ करता था या करती थी, मैं बड़ा खुदा तेरा खौफ रखता था या रखती थी, लेकिन हुक्मों पर गौर नहीं किया। निकोदेमुस की तरफ देखिए, यीशु मसीह के साथ जा रहा था और यीशु मसीह को कहने लगा कि मुझे बता मैं क्या करूं। तो यीशु ने कहा कि अपना माल बेच और बांट दे और मेरे पीछे चल। तो मुझे याद आता है कि यीशु ने भी कोई माल नहीं लिया था, यीशु की जेब भी खाली थी। यीशु जब टैक्स देने के लिए अपने शागिर्द को कह रहे हैं कि जा मेरा भी और अपना भी टैक्स दे देना, तो शागिर्द भी कहने लगा मेरी जेब में भी कुछ नहीं, मैं भी खाली हूं। तो यीशु ने क्या कहा, फलानी जगह पे जा, वहां मछली के मुंह में एक सिक्का निकलेगा, वो मच्छी को पकड़कर उसके मुंह से सिक्का निकाल और जा मेरा भी और आपका अपना भी टैक्स देना। मेरे अज़ीज़ों, यीशु बादशाहों का बादशाह है, वो कौमों को कबीलों को बादशाहों को दे रहा है, लेकिन अपनी जेब वो गरीब है। वो बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदा है और जिंदा तबीब आजम है। लोगों को जिंदगियां भी दे रहे हैं, लोगों को खर्चे भी दे रहे हैं, लोगों को रुपया पैसा भी दे रहे हैं, उनकी खुराक भी मुहैया करता है। और मूसा की तरफ देखिए, एक पत्थर के अंदर कीड़ा था, तो क्या मूसा कह रहे हैं कि इस कीड़ा को कैसे खुराक मिलती होगी, और कीड़ा को पूछा तुझे खुराक मिलती है, तो कीड़ा ने जवाब दिया क्या तू अंधा है, ये दे अंगूरों का गुच्छा मेरे लिए लटका हुआ है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर कर लीजिए, सुहाव आदांडी, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, खुदा उनके ताबिया हो जाएं और खुदा अपने लोगों को खुराक मुहैया करता है। खुदा अपने लोगों के साथ साथ रह रहा है। आज हमें चाहिए हाथों को मकर की बातों से और बदी से बाज आ जाए। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता, हिफाजत करता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देता है और आसमान की बादशाही के वारिस बना लेता है। आइए अपने आप को खुदावंद के ताबे करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत चाहता है। आइए दुआ करें आज की सारी मोहब्बत के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे बाबा, बाबा बीबी यीशु, पाक रूह को भेज यीशु नासरी। आज का तेरे हाथों झुकना बखुद के माने ठहरे। इब्राहिम इज़हाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता हूँ। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। आज के दिन के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया,
तूने मुझे पाक और सबत का दीन दिया। तूने मेरे घराने को, बच्चों को संभाल कर रखा। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। बाबा 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 बा हालेलुया। पाक खुदावन, मैं कमजोर, तू मेरा जोर है। तो मेरी कवत, तू मेरी नाजात है। तो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। तो अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर मौजूद रहता है। पाक खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जैसे नावीद को मैंने भाई को देखा कि वो तेरी खिदमत गुजारी कर रहा है। खुदावन, वो दोनों मियाँ बीवी उन बुजुर्गों को जो जिनके बच्चे नहीं उनको संभालते, जिनके घराने उनसे जुदा होते हैं, जो रोड पर फुटपाथ पर सोते हैं, खुदावंद उनको उठाकर अपने पास लेकर आता और उनकी खिदमत गुजारी करता है। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उस घराना को, दोनों मियाँ बीवी को आसमान की बरकतें नाजिल कर उन पर, ताकि खुदावंद तो ऐसे लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। और खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के कलाम के लिए, आज के हाथों की मकर की बातें करने वालों को बादी से बात आने के लिए, हाथों की मकर के बाद से बाज आने के लिए अकल दनाई अपना वाहन दे, ताकि मकर की बातों से बाज आए और अपनी जिंदगी को बदल कर खुदावंद तेरे हुजूर आए, तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावंद, जब तेरा बंदा बाप इब्राहिम के घर में मेहमान आए तो खुदावंद उसकी बीवी ने, खुदा ने बरकत दी। फरिश्तों ने कहा कि तेरे घर बेटा होगा। तो माँ सैरा हंसी की और बाप इब्राहिम नाराज हुआ, गुस्से हुआ कि जब मेहमान बैठे थे उनके होते वक्त तूने हंसी की, अच्छा नहीं किया। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ। तो उसने अपनी शान को खुदावन कहकर पुकारती थी और कहा कि खुदावन, मुझे हंसी इसलिए आई कि जब मैं बुढ़ापे में हूँ, हड्डियों के अंदर कैसे औलाद पैदा होगी, तो मुझे इस वजह से हंसी आई। ऐ खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है कि इब्राहिम के लिए मैं पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता हूँ, और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, ताकि तू जिंदा तबीब आज़िम है। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु, मैं उन बीमारों के लिए तेरे मज़हबा पर आता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप आसमानी, उन बेटियों के लिए जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप आसमानी, तेरा शुक्रगुजार हूँ अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के हाकिमों के लिए, अपने मुल्क के अदारों के लिए,
अपने मलक की पाक फौज के लिए तेरा शुक्रगुजार, काम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और बाप शुमानी जो इस मलक के अंदर की कबीना है, मैं उनके लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बातचीत आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, के लिए बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिर लोगों के साथ होती रहे, आमीन।